उसकी आशंका हम लोगों को हो गई थी और उसी वक्त से ही हम लोगों ने एक नया शब्द का चयन किया था, वो है एंड ऑफ डेमोक्रेसी का। एंड ऑफ डेमोक्रेसी, एंड ऑफ एंड अच्छा एंड ऑफ डेमोक्रेसी। ये पहले तो इसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगाया गया, सीबीआई को लगाया गया, डीआरआई को लगाया गया। कालांतर में सब कहीं ना कहीं फेल करते रहे। चुनाव आयोग को भी इसमें घसीटा गया। उनकी भी चोरी जब पकड़ी गई तब संविधान को ही समाप्त कर देने का एक नया साजिश रचा गया। देश को अब लोकतंत्र से हटाकर राजतंत्र के पराकाष्ठा पे ले जाने की तैयारी कर दी गई। मतलब राजा को अब जो भी चीज पसंद नहीं होगा वो चीजें उस देश में नहीं होगी। और ये इसलिए आनंद फानन में आया कि जो एसआईआर का जब खुलासा हुआ और बिहार में जिस प्रकार का गुस्सा आया, उससे केंद्र की सरकार विचलित हो गई और उसको लगने लगा जो 400 पार जिस चुनाव गणित से वो जाना चाह रहे थे, उस पे लोगों ने रोक लगाकर 240 किया। ये भी 240 में 100 चोरी का ही सीट है, केवल 140 ही भाजपा का सीट है। तो उसको कायम रख के सत्ता में रहने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया कि कहीं बिहार के नतीजे के बाद जो सरकार का जो नानी है, मतलब नायडू और नीतीश, सरकार का नानी रूठे नहीं, किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। कल बड़ी हंसी आया जब गृह मंत्री जी ने कहा कि राजनीतिक शुद्धता के 35 ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जो पूर्व में भाजपा में नहीं थे, चाहे नारायण राणे हो, अजीत पवार हो, नवीन जिंदल हो और भी कई, माधवराव सिंधिया हो। लेकिन जैसे वे भाजपा में आ गए सारे मामले खत्म हो गए। हेमंत बिश्वा शर्मा सहित, मुकुल राय सहित, ये राजनीतिक शुद्धता की बात की है गृह मंत्री जी। मतलब विपक्ष में हमसे मत रहो, चोरी करो, लूटो, भ्रष्टतम आचरण में लिप्त हो जाओ, लेकिन भाजपा में आ जाओ। ये घबराहट है भाजपा का। झारखंड से जो हवा चला, बिहार में जो स्थिति है, बंगाल जिस प्रकार से तैयार बैठा है, उस पे अंतिम किल उत्तर प्रदेश में ठुकाएगा। उसकी घबराहट, क्योंकि इसके बाद सारे लोग जेल जाने वाले। इस बिल के इंट्रोडक्शन के विरुद्ध में कल राज्य भर में
केंद्र सरकार का पुतला फूका जाएगा झामुमो के द्वारा। यह हमारा पहला प्रतीक होगा। और इस पे हम लोग क्रमबद्ध सारे विपक्ष के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।